इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज राजस्थान से आपको दे दें। राजस्थान में जो मंत्री राजेंद्र गुढ़ा बर्खास्त किए गए थे, विधानसभा जब पहुंचे तो उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और उसके बाद से रो रहे हैं पूर्व मंत्री। देखिए किस तरह से पानी पानी नजर आ रहे हैं। ये आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, सुनवाएंगे भी। तो आपको बता दें, लाल डायरी लेकर पहुंचे विधानसभा, शोर मच गया, लेकिन इसी के साथ उनको मार्शल्स ने बाहर निकाल दिया। क्या गतिविधियां हैं, नजर डालिए। मैं मीडिया के द्वारा मांग करता हूं कि कांग्रेस के मंत्रियों का डीएनए कराओ, राजेंद्र गुड्डा का डीएनए टेस्ट करा लो, नार्को टेस्ट करवा लो। नार्को टेस्ट में पता चल जाएगा तो दुष्कर्म करने वाले लोगों में इनमें कोई फर्क नहीं है। इनके पास सत्ता है, इसलिए वो दुष्कर्म कर जाते हैं, दूसरे लोग पकड़े जाते हैं। राजेंद्र गुड्डा का भी नार्को टेस्ट कराओ। राजेंद्र जी, अब हमने देखा आपको अंदर जो सुरक्षा कर्मी है वो जाने नहीं दे रहे, नहीं जाने दे, तो अब आप जा नहीं पाएंगे। अब आपका क्या अगला कदम है? देखिए, इसमें मैं लड़ाई लड़ूंगा, पब्लिक में जाऊंगा, आपके पास आऊंगा, हो सके जहां जा ये लड़ाई। मुझे कहा गया कि तू माफी मांग ले। मैंने कहा क्या कहा आपको माफी मांगने को? मुझे रंधावा जी तो आपके चैनल के थ्रू कह रहे माफी मांग ले, बाकी ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड सारे लोग कह रहे माफी मांग ले। क्या गलती की है मैंने? एक मेरा सवाल है गुड्डा जी, आपने इतना कुछ बोला, आपसे ज्यादा तो सरकार के खिलाफ सचिन पायलट आ गए थे, लेकिन वो अभी अंदर हैं, आप बाहर हो। देखिए, मैं उसे कुछ नहीं बोलना चाहता। राजेंद्र गुड्डा अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा और इस लड़ाई के अंदर मैं आपको मीडिया को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसी भी कीमत में बैक नहीं होऊंगा। चाहे जेल में डाल दे, चाहे गोली मरवा दे, चाहे हत्या करवा दे, जब तक मेरा दिल धड़केगा, जब तक इस बदन में सांस रहेगा, तब तक राजस्थान की बहन बेटियों के लिए एक भाई के रूप में, एक गार्जियन के रूप में उनके लिए बोलता रहूंगा, लड़ता रहूंगा। दो बात है, एक तो जो 5 विधायक है, जोगेंद्र रवाना, वाजिब अली, दीपचंद खेरिया, लाखन मीणा, ये आपके साथ के थे। मुझे पता ही नहीं चला। मुझे तो 20, 30, 40 लोगों ने दाब लिया, 5 का 15 का पता ही नहीं था। मुझे तो नजर ही नहीं आया। मेरे तो ऊपर बैठ गए, कोई मेरे पर जूते मार रहा था, कोई मुझे गुस्से मार रहा था। मुझे दबा लिया था। और विधानसभा का मोबाइल है वो तो यूट्यूब वो भी बंद कर दिया गया था जिस टाइम वो मेरे साथ मारपीट कर रहे थे। मंत्रियों ने आपके लात घोसे मारे, कौन से मंत्री थे जिन्होंने लात मारी? कौन से मंत्री? धारीवाल ने लात मारा मुझे। अच्छा, वो तो अरे लात मारने में बुजुर्ग नहीं मार सकता क्या? लात नहीं, नीचे पटक लिया था क्या? नीचे जमीन पर पटक लिया था। अच्छा, ये भगवान सिंह बाबा कह रहे हैं अब आपको बीएसपी से टिकट नहीं देंगे। मुझे मेरे पास बीएसपी को 2013 में 11 से वोट आए थे मेरे भाई। राजेंद्र गुड्डा किस फेस पर वोट पड़ते हैं? कहाँ है बीएसपी? राजेंद्र गुड्डा मेरे पास दूसरी भी है, और वो पार्ट तो टेलर था। अंदर जो है वो जो मेरे से छीना गया वो तो फिल्म का टेलर है, फिल्म तो बाकी है भी। लाल डायरी सामने आती है तो क्या होगा? लाल डायरी सामने आती है, लाल डायरी से क्यों डर रहे थे? उन्होंने मेरे से क्यों छूना? क्यों मुझे नीचे पटका? क्यों मेरे से छीन के ले गए हो? ये सामने आती है तो क्या होगा? अब आगे क्या होगा अगर सामने ले आओगे आप मीडिया के सामने? डायरी के अंदर की 2 बात बता दीजिए। 2 बात तो बता दो। मैं तो पूरी डायरी टेबल कर रहा था, पूरी डायरी टेबल कर रहा था। सामने बता दीजिए। एक दो उसमें जो मुद्दे हैं लाल डायरी के अंदर वो बता दीजिए। किसको पैसा दो? सारा का सारा आर्थिक लेन देन तो 2 नंबर में हुआ। 2 नंबर में धर्मेंद्र राठौड़ के द्वारा मुख्यमंत्री जी के नाम लिखे हुए हैं, उसके अंदर वैभव गहलोत के नाम लिखे गए हैं। और क्रिकेट के चुनाव के अंदर किसको पैसे कैसे दिए, राज्यसभा में कैसे दिए, सरकार के संकट में किस किस एमएलए को कितने कितने पैसे दिए, किसके द्वारा दे पैसे, आया कहाँ, पैसा गया कहाँ, सब कुछ था उसमें। तो ये सामने आएगी तो क्या फर्क पड़ेगा सरकार को? नाम तो बता दीजिए। डायरी में जिनके एक नाम 2 नाम बता दीजिए। मेरे पास पार्ट है, बता रहा हूँ ना नाम। नहीं, जिनको पैसे मिले उनके नाम। क्या मैं बता दूंगा। कितने मिले, किसकी सैलरी? मैं टेबल करना चाह रहा था, उसको टेबल। ये लेन देन कितने का होगा? डायरी में कितने का लेन देन होगा आपको एक अंदाजन? कोई लाख 2 लाख 10-20 लाख का नहीं था, 2-5 करोड़ का नहीं था। उसके अंदर 100, 200, 500 करोड़ का लेन देन दूसरा मेरे पास हो रहा है। बताइए, लाल डायरी आपको मिली किसने कहा था आपको लाल डायरी लानी, किस वजह से कहा? हमारे विधायक दल की मीटिंग चल रही थी। मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा, गुड्डा मेरी जिंदगी का सवाल है, किसी भी कीमत पर ये डायरी निकाल के ला, किसी भी कॉस्ट पर निकाल ला। और मैं गया, मेरे साथ 2 लोग और भी थे, वो मना कर देंगे अभी। आप सबको पता है, रामलाल जी भी थे। वहाँ लाठी चार्ज भी हुआ, वहाँ वो धीरज गुजर भी था।
लाठी में धीरज कहाँ को का किस्सा है? ये किस जगह था? ये धर्मेंद्र राठौड़ के सिविल लाइन्स में उसका जो सोमदत्त अपार्टमेंट के अंदर 9वीं मंजिल और 8वीं मंजिल पर हमने गेट तोड़े थे, हमने जालियां काटी थी, उसके बाद डायरी को निकाला। कहाँ रखी थी डायरी? घटना है वैसे। उनकी आवाज पर आवाज पर था लॉकर में गेट। थी, अलमारी में थी। अरे इनकम टैक्स वालों ने, ईडी वालों ने सीज कर लिया था, उसके बीच में से निकाली थी, सीजर तोड़ा आपने। सीजर तोड़ा। तोड़ के सरकार को बचाने के लिए। छापेमारी हुई थी उनके धर्मेंद्र राठौड़ के घर, उस टाइम आप लेकर आए थे। कुछ टाइम लेके ये डायरी लेके एक विजुअल करा दीजिए आप, डायरी लेके ये डायरी ये आप हाथ में पकड़ के एक बार डायरी लेके खोल के भी दिखा दीजिए। खोल के दिखा खोल के भी दिखा दीजिए थोड़ी सी। वो अंदर उनको पूछो जो आई गई तो खोल दो भाई। वो जो ला रहे हैं, ये दूसरा पार्ट है, ये खोलूंगा टाइम के ऊपर। डायरी कितने पार्ट है भाई साहब? एक पार्ट आएंगे आप लोगों ने। नहीं सामान ये दूसरी जगह रख के आए। राजेंद्र गुड्डा को किसी की मदद की जरूरत नहीं है। राजस्थान की जनता जो आदमी जेल जाने के लिए तैयार है, गोली खाने के लिए तैयार है, जिंदगी तक जब तक आखिरी दम तक राजस्थान की बहन बेटियों के लिए लड़ाई लड़ूंगा, बोलता रहूंगा। कल आपने कहा डायरी सामने आ जाएगी तो मुख्यमंत्री जेल जा सकते हैं। इसीलिए छीन लिया, इसीलिए पटका, इसीलिए मारा, सबसे पहले इसीलिए किसने की थी वो जेल पहुंचा देंगे तो जेल में जब तक जिंदा रहूंगा तब तक लड़ूंगा, और जब मैं जिंदा नहीं रहूंगा तो उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। उसमें कांग्रेस के पूर्व युवा कांग्रेस के अध्यक्ष गहलोत जी प्रोटोकॉल तोड़ के वहां के एसपी से मिलने के लिए गए थे। कपड़ा मंत्री एक एसपी से मिल रहा था, फिर वो उस एसपी को बार बार सम्मानित करने पर 7 बार लगातार फील्ड की पोस्टिंगें दी गई थी। किस किस को बचाया, ये सारा इनका नार्को टेस्ट कराया जाए, मेरा मीडिया के थ्रू मांग है। और ये जेल में जो लोग बलात्कार दुष्कर्म के अंदर बंद है, उससे बड़े इस विधानसभा के अंदर बैठे हैं, ये सबसे बड़ा अपराधियों गढ़ है। लेकिन इनके सामने, इनके चारों तरफ सरकार, सत्ता का और फोर्स का और ताकत का इनके चारों तरफ घेरा, उसमें सारे पाप बाहर वालों के द्वारा ये करते हैं। जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई केंद्र की जेल में से काम कर रहा है, उस तरीके से बाहर काम करते हैं लोग, ये सारे के सारे लोग। मैं बताना चाह रहा हूँ, इनका राजेंद्र गुड्डा का भी नार्को टेस्ट कराओ। और यदि एक भी राजेंद्र गुड्डा राजस्थान की 36 कौम की बहन बेटी को अपनी सगी बहन से 21 मानता है, और ये इनका नार्को टेस्ट कराओ, मेरा कराओ। ये इनको यदि दुष्कर्मों में कोई डिग्री मिले तो ये अंदर बैठे, इनको इनके पास पीएचडी की डिग्री होगी जिनके अंदर नाम आ जाएंगे अपने आप। मेरे से क्या पूछ रहे हो, करा दो इनका, मेरा भी करा दो। ये सारे के सारे मुझे किस तरीके से नाम बता देते ना, आ जाएगा।